हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल स्टडी विथ अभिजीत। फ्रेंड्स, यह मोशन क्लास नाइन्थ का थर्ड पार्ट का वीडियो है। हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हम लोग उन्हीं मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हीं टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें क्लास नाइन्थ में पढ़ना है, स्पेशली क्लास नाइन्थ के लिए। ऐसे तो मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कुछ पथ के बेसिस पे होते हैं और कुछ स्पीड के बेसिस पे होते हैं, लेकिन जो हम लोगों को क्लास नाइन्थ में स्पेशली पढ़ना है वो है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन और ओसिलेटरी मोशन। फ्रेंड्स, ओसिलेटरी मोशन को ही हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। फॉर्म मोशन। फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यूनी और फॉर्म। यूनी का मतलब होता है एक और फॉर्म का मतलब होता है रूप, यानी एक रूप, और मोशन का मतलब होता है गति। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं ऐसे मोशन के बारे में जो एक ही रूप में गति करता है। लेट्स स्टार्ट। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसके मोशन को बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। एज फॉर एग्जांपल, ए ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। कोई ट्रेन है जो रनिंग कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में, वह टाइम दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इस एग्जांपल को डिटेल में समझते हैं। सपोज ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग टू ए दिल्ली and it covers the equal distance in the same intervals of times like, तो यहाँ पे ट्रेन है वो ट्रेवल कर रहा है 1 घंटा में 90 किलोमीटर, 2 घंटे में ट्रेवल कर रहा है 180 किलोमीटर, और 3 घंटे में ट्रेवल कर रहा है 270 किलोमीटर। और हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्रेन है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी ये ट्रेन का जो डिस्टेंस ट्रेवल है पर आवर वो 90 किलोमीटर ही है। तो बोल सकते हैं कि जो ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी जो ट्रेन है वो पर आवर 90 किलोमीटर ट्रेवल्स कर रहा है और इसका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसीलिए ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा तो वो जो उसका डिस्टेंस होगा इक्वल होगा और टाइम टेकन भी लगेगा, वो फिक्स्ड होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन करता है उसका स्पीड कांस्टेंट होता है। ये क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन करता है उनके लिए। नोट, द ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। जब भी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है और हम लोग उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो लीनियर होता है, यानी स्ट्रेट लाइन में होता है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ट्रेन का जो हम लोगों ने एग्जांपल में लिया था, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने जो रिप्रेजेंट किया है, इसमें जो एक्स एक्सिस है वो डिनोट कर रहा है टाइम को आवर्स के रूप में, और जो वाई एक्सिस है वो डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है किलोमीटर में। फ्रेंड्स, जब आप देख रहे हैं कि जो रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफ, इसमें जो ओए है, जो स्लोप, ये हमें यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्लोप ओए है, ये स्लोप ओए ये लीनियर मिल रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन में है। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन करे और हम लोग उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करें, तो जो हम लोग का स्लोप मिलेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, या जो यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा स्लोप, वो स्लोप हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यानी लीनियर मिलेगा। फ्रेंड्स, आगे का टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फ्रेंड्स, डिफिनीशन देखते हैं। व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम,
देन द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसे हम लोग बोलते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। जैसे में कि एज फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ ए फॉलिंग बॉडी। फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी बॉडी अगर नीचे से ऊपर की तरफ गिरता है तो वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है। फ्रेंड्स, for understanding about non-uniform motion clearly, I have taken an example. Let's see. A car travels 40 km in first hour, 65 km distance in second hour and 40 km in third hour. Friends, जो कार है वो पहला 1 घंटा में ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर, 2 घंटा में ट्रेवल कर रहा है 65 किलोमीटर और तीसरे घंटे में ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर। फ्रेंड्स, अब बात है कि क्या ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो कार है इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है और उसका इक्वल टाइम भी है, वो इक्वल है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है फर्स्ट आवर में कार का वो 40 किलोमीटर है और सेकेंड आवर में कार डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 65 किलोमीटर और फिर थर्ड आवर में 40 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। फ्रेंड्स, ये जो कार है वो ईच आवर डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी द कार ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन ईच आवर। सो वी कैन से डैट द कार इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फ्रेंड्स, क्लियर हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे नोट कर लीजिएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है और अगर हम लोग उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो जो स्लोप मिलता है वो हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो स्लोप मिलता है वो कर्व लीनियर मिलता है, यानी वो स्ट्रेट नहीं मिलता है। ये क्लियर, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है। फ्रेंड्स, आगे का टॉपिक है ओसिलेटरी मोशन। फ्रेंड्स, ओसिलेटरी मोशन को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं जो पीरियोडिक मोशन। फ्रेंड्स, लेट्स सी। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा हो उसे ही हम लोग ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं, यानी टू एंड फ्रो, आगे पीछे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मूवमेंट आगे पीछे के डायरेक्शन मतलब बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में कर रहा हो उसे हम लोग ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे में कि एज फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ ए स्विंग। फ्रेंड्स, जो झूला जो कोई पीछे से धक्का देता है, फोर्स करता है और आगे फिर वो जो उस पर बैठा रहता है वो आगे जाता है फिर पीछे आता है। तो फ्रेंड्स, ये टू एंड फ्रो का एग्जाम्पल है, टू एंड फ्रो मोशन का एग्जाम्पल है। पेंडुलम। फ्रेंड्स, जो पेंडुलम होता है वो भी टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी ओसिलेटरी मोशन करता है, क्योंकि जो पेंडुलम का जो बॉब होता है, मेटालिक बॉब, वो अपना पोजीशन, अपना मीन पोजीशन से आगे जाता है फिर पीछे अपने मीन पोजीशन से पीछे आता है। फ्रेंड्स, बॉब जो होता है उसका बैक एंड फोर्थ में ही मूवमेंट करता है, इसीलिए जो पेंडुलम है उसे हम लोग बोलते हैं कि वो ओसिलेटरी मोशन करता है। फ्रेंड्स, आगे का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। बॉडी मूव्स इन ए सर्किल, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करे तो उसे हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे में कि एग्जांपल में रिवॉल्विंग मैरी गो राउंड। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि एक बच्चा मैरी गो राउंड सर्किल की तरह होता है जो सर्कुलर शेप में होता है, उसमें एक बच्चा स्टैंडिंग पोजीशन में है और वो मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स, द चाइल्ड ऑन अ रिवॉल्विंग मैरी गो राउंड है जस्ट सर्कुलर मोशन हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन ए रिवॉल्विंग मैरी गो राउंड है जस्ट सर्कुलर मोशन, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट
मैरी गो राउंड का सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसमें बच्चा स्टैंडिंग पोजीशन में है और वो भी मूव कर रहा है, इसीलिए बोल सकते हैं कि द चाइल्ड हैज अ सर्कुलर मोशन। फ्रेंड्स, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए है जो सर्कुलर मोशन करता है। फ्रेंड्स, जो सर्कुलर मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट करता है उसे सर्कुलर मोशन करने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है, यानी ए फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्कुलर मोशन। फ्रेंड्स, उसे सर्कुलर मोशन करने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, जिस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रेंड्स, आगे के लेसन्स में ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, और उसी लेसन में हम लोग का क्लियर हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन करता है उसे आखिरकार सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पार्ट 3 में के टॉपिक में इतना ही डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिजीत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।